नमस्कार, मैं हूं जया सिंह नरुका। आप देख रहे हैं संप्रभु भारत। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बगरू क्षेत्र के भंबोरिया गांव में बगलामुखी माता के सेविका ग्रीष्मा परिहार जी। तो ग्रीष्मा परिहार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो सभी जानते हैं कि बगलामुखी अपने आप में ही एक सक्षम नाम है, 8वीं महाविद्या है, पर हाँ कई लोगों को इनके विधानों के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो भी मंदिर आएगा उसको जरूर जानकारी प्राप्त होगी। तो ग्रीष्मा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ। जी वैसे तो सबसे पहले बता दें कि हम राजस्थान से नहीं हैं, यूपी से हैं, झांसी से। एक फैमिली जहाँ पे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर होकर रिटायर हुए हैं 2015 में, और मदर हमारी जो है एक बिजनेस वूमन है जो खुद बिजनेस कर रही है, घर में एक आरओ प्लांट रन कर रही हैं। और एक बहन है जो कि अभी यूएस में है, शी इज़ विद टाटास, तो काफ़ी अच्छा कर रही है। और एक बेटी की माँ हूँ, प्राउडली कह सकते हैं। एक बेटी है 14 साल की, वो नानी नाना के पास रहती है। तो ग्रीष्मा जी, जैसे बगलामुखी माता जी हैं, उन्हें पीताम्बरा माता जी भी कहा जाता है, पीताम्बरा माई के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी झांसी से थोड़ा सा दूरी पर 25 किलोमीटर दूर अगर आप आएंगे तो एमपी में एक जगह है जिसको कहते हैं दतिया। बहुत सिद्ध पीठ है माता श्री का, तो वहाँ बचपन से जाते रहे और स्वामी जी महाराज के बारे में सुनते रहे। स्वामी जी महाराज वो हैं जिन्होंने दतिया पीठ की स्थापना की थी। तो वो देखते देखते एक अचानक से माता श्री के प्रति एक ऐसा लगाव हो गया कि भाई वो उनको वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर भी कहा जाता है, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका वो इलाज नहीं कर सकती। तो वो प्रेरणा बचपन से ही वहां से मिली, दतिया से। तो कितने समय से आप बगला माता ट्रस्ट की गद्दी पर विराजमान हैं और आध्यात्मिक शिक्षा दे रही हैं लोग? लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं, और यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा और साथ रहा तो ये जीवन समर्पित है इसी सेवा में। और ऐसा भी बताया जाता है कि आपके आश्रम में जो असहाय लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी सहायता की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये कलयुग है, और कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी तरह से पीड़ित है, कोई रोग से, कोई दोष से, कोई ग्रह पीड़ा से। तो ऐसी पीड़ाओं में ना तो डॉक्टर इलाज कर पाते हैं ना कोई और। हाँ इलाज हर तरह से संभव होता है, पर आप अगर कुछ सालों पीछे जाएंगे तो पौराणिक कथाओं में साफ साफ लिखा हुआ है कि वैदिक मेथोडोलॉजीज होती थी जिनमें यंत्र, तंत्र एवं मंत्र द्वारा लोगों के इलाज हुआ करते थे। जैसे कि औषधियों से हवन करना, अलग अलग प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल करके लोगों के रोग दोष दूर किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, हम किसी से कुछ लेते नहीं, क्योंकि जैसा भाव वैसा प्रभाव है। और ये स्थान ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सक्षम नहीं है। जो सक्षम है वो अपने आप कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आप जाएंगे तो पहले ना तो एलोपैथिक दवाइयाँ होती थी और ना ही होम्योपैथिक होती थी। कैसे इलाज हुआ करते थे? लोग यज्ञ करते थे। आज भी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोरोना ले लीजिए आप, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो लोग ईश्वर की ओर ही भागते हैं। तो सोचा क्यों ना इस चीज़ को हमेशा के लिए एक जगह स्टेबलाइज कर दिया जाए। और आप जब स्थान आएंगे तो आप देखेंगे कि 365 दिन वहाँ हवन होता है। यज्ञ कुंड कभी ठंडा नहीं होता, जागृत रहता है, और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियों द्वारा अलग अलग पद्धतियों से हवन किए जाते हैं। तो आपके आश्रम में जो है वो कितने पंडित हैं और कितने लोगों की टीम इस काम में लगे हुए हैं? अगर आज की बात करें तो 3 तो पुजारी हैं और 2 सफाई कर्मी वगैरह हैं जो मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। बाकी हम और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं डॉक्टर कर्नल रविंद्र कुमार गोसाई जी। और सेवादार देखा जाए तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो भी मंदिर से जुड़ जाता है, जिसको भी राहत होती है, उससे एक ही चीज़ मांगी जाती है, भाई अब सक्षम हो गए हो तो दूसरों की सेवा करो, साथ खड़े रहकर, बस इतना। ऐसा कोई चमत्कारी किस्सा आप बताना चाहेंगी माता जी का? देखिए स्वयं से बखान करना तो कोई अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा वाक्य आपको बताते हैं कि एक एसएमएस से एक बोन कैंसर का पेशेंट मंदिर भेज दिया गया। जैसे आप यदि दुखी होते हैं तो किसी न किसी से पूछते हैं, तो वो सफाई करती थी उसकी माँ, तो उसको किसी ने बताया कि वहाँ चले जाओ। तो जब वो लेकर आई तो उस समय हम अपने बाहर थे, जयपुर में नहीं थे, तो फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे कष्ट में बच्चा आया है। तो हमने आकर देखा
तो उसको एक ही आश्वासन दिया था कि भाई अगर माता श्री की कृपा रही तो तू 41 दिन में इसी पैर से चल के आएगा। जिस कैंसर से उसको बोल दिया गया था भाई घर ले जाओ, क्योंकि डॉक्टर्स को लगा कि ये सफाई कर्मचारी कब तक पैसा देगी, कैसे इलाज करेगी। और 41 दिन में वो उसी दरबार में अपने पाँव से चल कर आया जिसके बोन कैंसर से डेथ होने वाली थी। तो ये एक छोटी सी बात है, बहुत से ऐसे चमत्कार हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ईश्वर का जिसने पूरा ब्रह्मांड बना रखा है उसके एक कण ही अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन तो वैसे ही सफल है। तो सारे रोगों का इलाज बड़ी आसानी से होता है, और दोष भी हैं, ग्रह पीड़ाएं हैं, हर प्रकार की व्यवस्था है वहाँ पे। और योग आचार्य हैं जो करते हैं हवन, तो आप आकर देखिए, आपको बिल्कुल एक अलग सा अनुभव होगा। जी बिल्कुल। ग्रीष्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप वचन में आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आशीर्वाद तो माता श्री देती है, हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है, पर माता श्री का जो 36 अक्षरीय मूल मंत्र है वो खुद स्वयं इतना शक्तिशाली है, क्योंकि माता श्री को शत्रु नाशनी कहा जाता है। कहते हैं कि बगलामुखी हर प्रकार की शत्रुओं का नाश करती हैं। शत्रु जो हमारे अंदर होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, और दूसरा शत्रु जो आज कलयुग में हर घर में विराजमान है, हर सब जिनसे परेशान है। तो ऐसे समय में उनका एक मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। इसका अर्थ है कि माता श्री के 36 अक्षरों में ये दिया गया है कि हे माँ, जो भी व्यक्ति दुष्ट क्रियाएं करता हो, दुष्ट वचन बोलता हो, जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय, उसकी जीभा को पकड़ कर रखें, उनको कीलित करें और उनकी बुद्धि सुधारें, उनकी मति को सुधारें, ताकि वो किसी को कष्ट ना देने पाए। इसका अर्थ ये है। ग्रीष्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके इस चैनल के माध्यम से कई सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और जो भी आना चाहता है वो मंदिर पधारे और आकर अपने कष्टों से निजात पाए। बस यही एक हमारा संकल्प है। जी बिल्कुल। तब तक के लिए देखते रहिए संप्रभु भारत। माई सेवा संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी कर्नल डॉक्टर रविंद्र गोसाई जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ट्रस्ट की कार्य प्रणाली के बारे में। तो सर, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले मैं संप्रभु चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमें यहाँ आकर ये कुछ ट्रस्ट के बारे में बोलने का अवसर दिया है। हमारी ये ट्रस्ट जो है, इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी, बहुत अद्भुत तरीके से हुई थी। 2019 में मैं और मेरे साथी ग्रीष्मा जी एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तब हम एक दूसरे के संपर्क में आए, और तब मैंने इनको देखा कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं और कई लोगों के चुपके से इलाज भी कर देती हैं। तब थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश की तो पता चला कि ये पीताम्बरा माई से जुड़े हुए हैं। 2019 में इन्होंने ही हमें प्रेरणा दी और कहा कि सर छोड़ो इन चीज़ों में क्या रखा है, चलो एक अच्छा काम शुरू करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इस भावना से हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी और हम दोनों ने पीताम्बरा माई सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाई। उसको राजस्थान में 2021 नवंबर में रजिस्टर किया, फिर जून 2022 में उसको देवस्थान में भी रजिस्टर किया और पूरी तरह ट्रस्ट को शुरू किया। इस ट्रस्ट के माध्यम से हमने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा और उनका इलाज करना शुरू किया। इस ट्रस्ट को शुरू करते करते हम एक ऐसे पड़ाव पे पहुँचे कि हमने सोचा कि हमें पीताम्बरा माई के सिर्फ 3 ही मंदिर हैं पूरे देश में, दतिया, नलखेड़ा और कांगड़ा, क्यों ना एक और मंदिर यहाँ जयपुर में भी बनाया जाए कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो दतिया नहीं जा सकते या नलखेड़ा नहीं जा सकते, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनकी सेवा के स्वरूप हमने पीताम्बरा माई सेवा संस्थान के नीचे एक झाई और बम्बोरिया विलेज जो महिंद्रागढ़ सिटी के पास पड़ता है, वहाँ उनके बीच एक मंदिर को रेनोवेट किया और बहुत बढ़िया माई का मंदिर बना दिया। उस मंदिर में हमें बहुत सारे लोगों ने सहायता दी है, किसी ने पत्थर दिया, किसी ने मूर्तियाँ दी, किसी ने पैसा लगाया, किसी ने सीमेंट दिया। इस प्रकार लोगों के सहयोग से इस मंदिर की स्थापना की गई है।
इस मंदिर के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हमने सबसे पहले 5 कन्याओं की 2021 नवंबर में विवाह की शादी की थी और एक मंदिर में की थी बड़के बालाजी में। हमारे ज्योतिष यज्ञाचार्य जी हैं पंडित राकेश जोशी जी, उन्होंने ये करवाया था। और आप हैरान होंगे कि हम शुरू में थोड़ा घबरा भी रहे थे, लेकिन लोगों के सहयोग ने हमें बहुत उत्साहित किया। किसी ने फर्नीचर दिया, किसी ने खाने का इंतज़ाम किया, किसी ने हवन सामग्री का इंतज़ाम किया। इस प्रकार करके उस लोगों के सहयोग से 5 कन्याओं की शादी की। 2-3 हज़ार लोगों ने आकर खाना खाया और वो परिवार आज बहुत सुख से हैं। और वो बच्चियां ऐसी थी जिन्होंने कोरोना में अपने माँ बाप या माँ या बाप किसी न किसी को खो दिया था। तो ऐसे लोगों का भला करके हमें बहुत बहुत प्रसन्नता मिली, लोगों का उत्साह मिला। आगे और ऐसी प्रेरणा मिलती रहेगी तो और ऐसे काम करते रहेंगे। उसके बाद हमने एक आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप भी लगाया था, जिसमें गरीब लोगों को बुलाकर उनको फ्री मेडिकल चेकअप करवाया, फ्री मेडिसिन भी दी और आगे एक अपना ही आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर या मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर खोलने का प्लान चला लिया हमने, ताकि वहीं पर ऐसा एक ट्रीटमेंट शुरू सेंटर बनाया जाए जहां गरीब लोग आकर फ्री में मेडिकल चेकअप भी कराएं और ट्रीटमेंट भी कराएं। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर के नीचे हम मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बनाना चाहते हैं, ताकि आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर लोग आकर रिसर्च भी कर सकें और वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाएंगे जिनके सब लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम वहाँ पर गौशाला बनाने जा रहे हैं। आप देखेंगे सड़कों पर गौएं कहते तो माता हैं, लेकिन सड़कों पर असहाय स्थिति में, बीमार स्थिति में घूमती रहती हैं और कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी गौशालाएं राजस्थान में हैं। इस तरह भी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और एक अच्छी गौशाला बनाना चाहते हैं जहां वेटनरी डॉक्टर हो और गाँव की सेवा की जाए। इसके अलावा हमारे ग्रीष्मा जी ने हमें सुझाव दिया एक मीटिंग में कि क्यों ना एक ब्लाइंड स्कूल खोला जाए। हम ब्लाइंड स्कूलों में जाकर बच्चों को किताबें देते रहते हैं, खाना देते रहते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लाइंड स्कूल ही ले लिया जाए और अपने ही तत्वाधान में ऐसे शुरू किया जाए, जिसका प्रिंसिपल होगा क्रेडल टू ग्रेव। जब बच्चा हमारे पास आ गया तब से लेकर अंत तक वो हमारे संरक्षण में रहे और हमारे इस स्कूल का एक एलुमनाई बनकर रहे। इसी प्रकार हमने वहाँ एक मेडिटेशन सेंटर खोलने का सोचा है, जहाँ लोग आएँ और पॉजिटिव एनर्जी पा सकें। अभी भी आप हमारे मंदिर आइए कभी, छोटा सा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, लेकिन पूजा पाठ हवन इतना होता रहता है कि वहाँ आकर किसी को भी बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है और लगता है कि बस यहीं बैठे रहें, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार वृद्धाश्रम वगैरह के बारे में भी सोच रहे हैं, गरीब कन्याओं की पढ़ाई के बारे में भी प्लान कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, माई का आशीर्वाद मिलता जाएगा, हम ऐसे ऐसे और समाज सेवा के काम करते रहेंगे। जी सर, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन आपके संप्रभु चैनल का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। माई आप सबको आशीर्वाद दे, खुश रहे।